समृद्ध समुच्चय अर्थात क्लोज्ड सेट। तो मान लो एक्स टी क्या है, दूरिक समष्टि। तो अपन ये दूरिक समष्टि ले लेते हैं एक्स टी, और एक्स का एक उप समुच्चय एफ। मान लो ये एफ कोई उप समुच्चय है किसका, एक्स का। ठीक है, एक्स दूरिक समष्टि है और उसका कोई उप समुच्चय है एफ। ठीक है, तो ये एफ समवृत्त कब कहलाएगा, समवृत्त अर्थात क्लोज्ड कब कहलाएगा, यदि और केवल यदि एफ का पूरक, जिसको अपन एफ कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ। अब ये एफ का कॉम्प्लीमेंट यानी एफ का पूरक मतलब क्या, तो एफ का पूरक मतलब एक्स माइनस एफ। एक्स माइनस एफ मतलब क्या बताओ, कि जैसे ना ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स है, उसमें ये इतना एफ है, तो इसके छोड़ यानी एफ के बाहर जितना बच गया, ठीक है, एक्स का वो हिस्सा जो एफ के छोड़, एफ को छोड़ करके जो बचा हुआ हिस्सा है ना, वही आपका एफ कॉम्प्लीमेंट है, उसी को एक्स माइनस एफ कहते हैं। तो किसी भी उप समुच्चय का पूरक मतलब उसको छोड़ करके फिर उस समष्टि में जो बच गया वो उसका पूरक कहलाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि सर एफ को क्लोज्ड कब बोलेंगे, एफ समवृत्त कब कहलाएगा, तो एफ समवृत्त कब कहलाएगा, जब एफ का पूरक यानी जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो, ओपन हो, अर्थात विवृत हो, तभी ये क्लोज्ड कहलाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी दूरिक समष्टि का कोई उप समुच्चय दिया है और आपको पूछा जा रहा है कि भाई चेक कीजिए कि वो उप समुच्चय क्लोज्ड है कि नहीं है, समृद्ध है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसका पूरक निकालेंगे। पूरक मतलब जो बच गया हिस्सा, तो उसको चेक करेंगे कि वो ओपन है कि नहीं है, वो विवृत है कि नहीं। अगर वो विवृत हुआ तो वो जो दिया हुआ उप समुच्चय है वो क्लोज्ड हो जाएगा, वो समृद्ध सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ में। तो चलिए अब पहला एग्जांपल, क्लोज्ड सेट का पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, आर में, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर में प्रत्येक एकल समुच्चय आर में साधारण दूरी डी के लिए क्या होता है, समृद्ध समुच्चय होता है। प्रत्येक एकल समुच्चय बोल रहा है, तो मान लेते हैं अपन कि कोई ए क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब उस रियल नंबर को लेते हुए हम एकल समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय के रूप में दिखाने के लिए हम उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा करके लिखते हैं। अब वो समुच्चय बन गया जिसमें कितना अवयव है, मात्र एक अवयव है, कौन सा, ए। ठीक है, तो एकल समुच्चय का मतलब यही होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, तो मात्र एक एलिमेंट ए को रखने वाला ये समुच्चय है। और हमें बतलाना है कि ये आर में क्या है, आर में क्या है, समवृत्त है। साधारण दूरी डी के लिए क्या है, समवृत्त है। तो ये आर में क्या है, समवृत्त, ये दिखाना है अपने को। कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो। अब भाई ये रहा ए, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहते हैं कि किसी भी समुच्चय को क्लोज्ड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसका पूरक निकालना पड़ेगा, और उसके पूरक को क्या दिखाना पड़ेगा, ओपन। अगर उसके पूरक को आप ओपन दिखा दिए तो समझ लीजिए कि वो सेट क्लोज्ड सिद्ध हो जाएगा। तो सुनो, अभी अपने को इसको क्लोज्ड दिखाना है, तो इसको क्लोज्ड दिखाने के लिए पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, पूरक। और पूरक मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे पूरक मतलब क्या हुआ, उस एफ को छोड़ करके जो बच गया, वैसे यहाँ पे इस ए को छोड़ करके कौन बच गया, तो इधर का पूरा बच गया, इधर का पूरा बच गया। ए को छोड़ करके इस पूरी वास्तविक रेखा में आपको क्या बचा हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ए को बस छोड़ना है, तो इधर का पूरा हिस्सा बचा हुआ है, इधर का भी बचा हुआ है, वो सब पूरक में आएगा ना भाई। तो वो उसको कैसे लिखेंगे, तो इस सिंगलटन सेट ए का पूरक निकाले, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, उसमें कौन बनेगा बताओ, माइनस अनंत से लेकर के ए तक का ओपन इंटरवल। ओपन क्यों, क्योंकि ए को शामिल नहीं करना है हम लोग को, तो ए को छोड़ करके जो उधर जितने बच गए उसको लिखना है ना। अगर मैं ए की तरफ से क्लोज कर देता तो क्या होता, हाँ, जबकि हमको ए को ही छोड़ना है और उसको छोड़ के जो बच गया उसको देखना है, समझ में आ रहा है। तो ओपन, तो इधर का हिस्सा पूरा आ गया। अब इधर के हिस्से को कैसे लिखेंगे, ए, जैसे ये माइनस अनंत से ए, तो वैसे ये ए से इंफिनाइट, और यहाँ पे भी ए को शामिल मत करना, ओपन इंटरवल, क्योंकि ए को छोड़ करके बचे हुए हिस्सों को हम देख रहे हैं, और इनका यूनियन, क्योंकि दोनों का कलेक्शन करना है ना।
समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब इस सिंगलटन सेट ए का अपन कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं तो मुझे दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन मिला है। और आपको पता है कि हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। तो देखो ये ओपन सेट हुआ, ये भी एक ओपन सेट हो गया, और दो ओपन सेट्स का यूनियन पुनः ओपन सेट होगा, यानी कि ये क्या हो गया, ये ओपन सेट हो गया। समझ में आया कि नहीं? और ये कौन ओपन सेट है, इस सिंगलटन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, मतलब ये क्लोज्ड हो गया। डेफिनेशन वही कहता है ना भाई, डेफिनेशन यही कहता है कि अगर जिस सेट को आपको क्लोज्ड दिखलाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को आप ओपन दिखाइए। तो इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन कैसे दिखाया, हमने दिखा दिया कि सिंगलटन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट दो ओपन इंटरवल्स का क्या है, यूनियन है, और हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। तो दो ओपन सेट्स का यूनियन पुनः एक ओपन सेट होगा, ठीक है। और इस तो ये ओपन हो गया, तो ये क्लोज हो गया। समझ में आया कि नहीं? पक्का? गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, यदि डी या माना डी आर में एक साधारण दूरी है, तब आर में प्रत्येक संवृत्त अंतराल एक संवृत्त समुच्चय होता है। चलिए मान लीजिए मैंने क्लोज्ड इंटरवल, समृद्ध अंतराल मतलब क्लोज्ड इंटरवल, तो मैंने क्लोज्ड इंटरवल ए भी ले लिया, मान लो ये ए है ये बी है, और क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। और क्या बोल रहा है, हर क्लोज्ड इंटरवल एक क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है, समृद्ध समुच्चय होता है। तो कैसे दिखाएंगे कि ये आर में समृद्ध है, कैसे दिखाएंगे? ठीक है, साधारण दूरी डी के सापेक्ष या साधारण दूरी डी के लिए ये आर में समृद्ध कैसे दिखाएंगे? तो डेफिनेशन क्या कहती है, जिस सेट को आपको क्लोज्ड दिखाना है तो आप क्या करो, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाओ, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके जो बच गया, अब कौन बचेगा बताओ? इस अंतराल को छोड़ करके कौन बच गया? तो इधर वाला हिस्सा बच गया, इधर वाला हिस्सा बच गया। तो इधर वाले हिस्से को देखो, इस अंतराल का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, इधर वाला हिस्सा, इधर कौन है, माइनस अनंत से ए, लेकिन ओपन इंटरवल बनाना क्यों, ए हमको इसके कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं, ए तो उस अंतराल में शामिल है ना, ये क्लोज इंटरवल है मतलब ए उस अंतराल में शामिल है। तो इधर वाला हिस्सा आएगा, और कौन आएगा, यूनियन करके बी से कहां तक, अनंत तक। अब ये ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, और हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है आर में, है ना भाई? तो ये ओपन सेट, ये ओपन सेट, दोनों का यूनियन पुनः एक ओपन सेट, अर्थात ये क्या बन गए, ओपन सेट। और ये ओपन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज, सिद्ध हो गया। समझ में? पक्का? ये ओपन तो दोनों का यूनियन भी ओपन सेट, ऐसा कहां से आया, हम लोग पढ़े थे क्या कि ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है। स्वेच्छ संग्रह अपन ले, विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संग्रह का अगर अपन संग करें यानी यूनियन करें तो वह पुनः क्या होता है, विवृत होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात, कोई भी तुरित समष्टि x ऑलवेज क्लोज्ड सेट होता है, और फाई नल सेट ये भी क्लोज्ड सेट होता है। ये दोनों चीज हमेशा याद रखना। अब ये कैसे हुआ, तो हम लोग ने ये पढ़ा था कि सब फाई और x सदा ओपन होते हैं, क्या होते हैं, तो फिर यही दोनों क्लोज्ड भी हो गए, ऐसा कैसे? तो देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े कि ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड सेट होता है। अब ये फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पता है आपको, x। क्यों? क्योंकि फाई मतलब नल सेट, नल सेट मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ, और अगर x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, फाई। क्यों? हाँ, सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ, और ये फाई क्या था, ओपन था, तो ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज, यानी x क्लोज है, और x भी ओपन है तो x का कॉम्प्लीमेंट फाई क्लोज हो गया, इसलिए ये दोनों ओपन है, इसलिए इनके कॉम्प्लीमेंट्स, फाई का कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट फाई, ये दोनों क्लोज हो गए। तो फाई और x ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं। समझ में है कि नहीं बताओ? अच्छे से समझ में है? ठीक है।
चलिए तो अब देखते हैं अपन प्रमेय।